नमस्कार दोस्तों, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। आधी रात तक मीटिंग चली। यह चौथी बैठक थी किसानों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच। मांगे एमएसपी की गारंटी को लेकर थी। मांगे जो सरकार ने वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए थी। मांगे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए थी। मांगे लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को ठीक मुआवजा दिए जाने को लेकर थी। मांगे काफी थी, लेकिन एक बहुत ही इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स प्रस्ताव सरकार की ओर से रखा गया। जी, इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स, ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है। कल जब मीटिंग खत्म हुई तो उनका कहना था कि एक बहुत ही इनोवेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स प्रस्ताव किसानों के सामने रखा गया है और किसान संगठनों को यह प्रस्ताव बताया गया है कि अगर वो दालें, कपास और मक्का उत्पादन करते हैं तो सरकार की एजेंसियां अगले 5 साल तक इन फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। एमएसपी की गारंटी को लेकर बातचीत होनी थी, तो ये 5 साल तक का प्रस्ताव कैसे आया? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। सरकार का कहना है कि पंजाब में भूजल स्तर क्योंकि काफी नीचे जा चुका है और इससे किसानों को काफी दिक्कतें होने वाली है, इस वजह से फसलों का विविधीकरण बहुत जरूरी है। और सरकार चाहती है कि अगर किसान ये फसलें अपनाते हैं, मतलब दाल, और दालों में भी 3 दाल, तूर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल, उसके अलावा मक्का और कपास, इन फसलों की ओर अगर किसान बढ़ता है तो सरकार कहती है कि अगले 5 साल तक एमएसपी पे इन फसलों को खरीदा जाएगा। अब इस इनोवेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया को लेके कुछ कंफ्यूजन है। कृषि के जानकार लोग और किसान देश भर के जानना चाहते हैं कि क्या यह प्रस्ताव सिर्फ पंजाब के किसानों के लिए है, क्योंकि भूजल स्तर की बात सिर्फ पंजाब को लेकर हुई है। तो मक्का उगाने वाले किसान जो दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, चाहे वो कर्नाटका में जहां मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, या कपास उगाने वाले किसान चाहे वो गुजरात जहां कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, क्या ये प्रस्ताव, ये इनोवेटिव प्रस्ताव उन किसानों के लिए भी है? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब सरकार और सरकार के मंत्रियों को, जिन्होंने ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया दिया है, वो स्पष्ट करना चाहिए। ये कृषि के जानकार और किसान जानना चाहते हैं, और जो संगठन इस आंदोलन में शामिल नहीं है उनके नेता भी ये जवाब जानना चाहते हैं। सवाल बड़ा है। सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि एमएसपी की गारंटी और एमएस स्वामीनाथन की सिफारिशों, आयोग की सिफारिशों को लेकर बातचीत होनी थी। क्यों एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं दे पा रही है? सवाल यह है। सवाल यह है कि क्यों एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पीछे हट रही है सरकार? सवाल यह है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि फसलों के विविधीकरण को लेके, परंपरागत फसलों से किसानों को डाइवर्ट करने को लेके तो सरकार की ओर से पिछले कई सालों से लगातार अभियान चलाए जाते रहे। उनको यह भी बताया जाता रहा है कि अगर फसलों के विविधीकरण की ओर किसान बढ़ते हैं, जो दालों का और कपास का और मक्के का उदाहरण केंद्र की ओर से दिया गया है, यह अभियान तो पहले से चल रहा था, तो इतने सालों में किसान इन फसलों की ओर डाइवर्ट क्यों नहीं हो पाए? यह बड़ा सवाल है। जबकि असलियत यह है कि दालों की कीमत तो गेहूं और धान से ज्यादा है, और एमएसपी के साथ साथ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी लगभग उतने दाम पर ही दालों को किसानों से खरीदते हैं। उसके बावजूद किसान क्यों नहीं इस तरफ डाइवर्ट हो पा रहे हैं? उस समस्या की ओर क्या सरकार ने ध्यान दिया है? यह बड़ा सवाल है। किसान संगठनों का जो इस बातचीत में मौजूद थे, उनका कहना है कि सरकार के इस प्रस्ताव पे बातचीत की जाएगी, अपनी कमेटियों के सामने इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस दौरान कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। देश के बाकी किसान जानना चाहते हैं कि क्या यह प्रस्ताव सिर्फ पंजाब के किसानों के लिए या हरियाणा के किसानों के लिए है या पूरे देश के लिए है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों का कहना था कि जो किसानों की बाकी मांगे हैं उन पे बाद में बातचीत होगी। सभी बातों को एक साथ टेबल पर रख के सुलझाना मुश्किल होता है,
लेकिन बुलाया तो गया था सभी बातों को एक साथ सुलझाने के लिए, किसानों की जो मांगे हैं उन पर बातचीत करने के लिए। कृषि के जानकार और किसान संगठन जानना चाहते हैं कि ये प्रस्ताव फसलों के विविधीकरण को लेके कहां से आया, किसने रखा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने गेंद अब किसानों के पाले में डाल दी है। आंदोलनकारी किसानों को अब इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि सरकार तो 5 साल के लिए कई फसलों पर एमएसपी देने के लिए तैयार थी, लेकिन किसान संगठन अगर नहीं मानते हैं तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। दूसरी ओर किसान संगठनों का कहना है कि बातचीत के बाद तय होगा। इस बीच उनका दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम था वो स्टैंड बाय पर रहेगा। अब इसका क्या मतलब है? क्या किसान संगठन इस पर विचार कर रहे हैं जो सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया था? तो उनको भी यह तय करना होगा, उनको भी यह बताना होगा कि क्या यह प्रस्ताव सिर्फ पंजाब के किसानों के लिए है या पूरे देश के किसानों के लिए है, जो 5 फसलें सरकारी एजेंसियां एमएसपी पे खरीदने जा रही है, जो सरकार का प्रस्ताव है। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर किसान सरकार के इस प्रस्ताव को मानते हैं और अपनी दूसरी मांगों से पीछे हटते हैं तो क्या इससे पूरे देश के किसानों का नुकसान होगा? इसको लेकर भी कृषि के जानकार और कृषि अर्थव्यवस्था के जानकारों का कहना है कि बिल्कुल नुकसान होगा। सरकार क्योंकि बातचीत के टेबल पर आ चुकी थी तो किसानों को कम पर मानने की आवश्यकता नहीं है, ये कृषि के जानकार कहते हैं। साथ ही कृषि और राजनीति के जानकारों का यह भी कहना है कि सरकार चाहती है कि कुछ समय किसानों से और लिया जाए। इस बीच अगर आचार संहिता लग जाती है तो बात अगली सरकार के गठन तक चली जाएगी। शायद इसीलिए इन 3 फसलों को कृषि एजेंसियों से खरीद की बात की गई है, दालें, मक्का और कपास। इसमें एक सवाल और भी है कि कपास उगाने वाले किसानों की स्थिति पिछले कुछ सालों में सबने देखी है, किस तरह से उनकी फसलें खराब होती है और मार्केट में उनको वो दाम भी नहीं मिलता जितने उनकी फसलों की लागत होती है। क्या सरकार ने इसको लेकर कुछ किया है? यह सवाल कृषि के जानकार उठा रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर सरकार एमएसपी की गारंटी से पीछे क्यों हट रही है? कृषि अर्थव्यवस्था के जानकारों का कहना है कि अगर किसान की जेब में पैसा आता है तो भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पे ऊपर ही जाएगी, और अगर अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी तो इससे पूरे देश का फायदा होगा। और किसान की जेब में जब पैसा आएगा तो वो निश्चित तौर पे अपने आप फसलों के विविधीकरण को अपनाने की ओर बढ़ेगा। एक उदाहरण कृषि अर्थव्यवस्था के जानकारों की ओर से लगातार दिया जा रहा है। उनका कहना है कि जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें आई थी तो उस समय मात्र 4 से 5% ही लोगों को इसका लाभ मिला था, लेकिन उसके बावजूद अर्थव्यवस्था के जानकार कह रहे थे कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बूम है। इससे लोगों की जेब में पैसा आएगा और उस पैसे से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। कृषि अर्थव्यवस्था के जानकार कहते हैं कि अगर किसान की जेब में पैसा आएगा, क्योंकि 50% से ज्यादा लोग इस देश के खेती से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, तो उनकी जेब में जब पैसा आएगा तो क्या देश को या देश की अर्थव्यवस्था को बल नहीं मिलेगा? यह बड़ा सवाल कृषि अर्थव्यवस्था के जानकारों की ओर से उठाया जा रहा है। दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सरकार की ओर से जो ये आउट ऑफ द बॉक्स और बहुत ही इनोवेटिव प्रस्ताव किसानों की ओर से रखा गया है वो कितना सही है। क्या किसानों को यह प्रस्ताव मानना चाहिए? क्या इससे पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, या यह आंदोलन एक क्षेत्र विशेष का था? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल 4 न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।